वेलकम टू ओपन लर्निंग। और आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और वो चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस चैप्टर में हम लोग आज के सेशन में सबसे पहले लीनियर इक्वेशन को जानेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, उसके बाद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है उसे जानेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन क्या होता है उसे जानेंगे और मेथड्स को जानेंगे किस किस तरीके से हम लोग लीनियर इक्वेशन के रूट्स को हम लोग निकाल सकते हैं या मतलब सॉल्यूशन को हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली रूप से इस सेशन में हम लोग ग्राफिकली मेथड को सीखेंगे और उस पर कुछ एग्जांपल्स को करेंगे, एक्सरसाइज को करेंगे और इसमें एक्सरसाइज 4.1 इसमें हम लोग कवर कर लेंगे। और इस पूरे सेशन का जो भी क्लास नोट्स है उसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम लिंक दिया होगा, वहां से आप लोग इस नोट्स को मतलब कि ले सकते हैं। ठीक है, पिछले सेशन में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कवर किया था। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सारा वीडियो डाल रखा है। ठीक है, आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़े हैं तो आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो बिना देर दिए हुए इस प्यारे सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन है क्या। ठीक है, लीनियर इक्वेशन यहाँ पर आपका चैप्टर का जो नाम है ये क्या है, आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन कहते किसको है पहले, उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे कि क्या चीज कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो फॉर एनी लीनियर इक्वेशन ईच सॉल्यूशन इज x एंड y। ठीक है, मतलब कि आपका जो सॉल्यूशन होगा हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग इस टाइप का आएगा। ठीक है, x, y, जैसे कि ऐसे करके सॉल्यूशन आएगा 1, 2, जैसे x = 1 पुट किए, y = 2 पुट किए। ठीक है, तो जो मेरा LHS = RHS आया, मतलब कि इस टाइप का जो भी सॉल्यूशन आएगा आपका दो वेरिएबल का लेना पड़ेगा, मतलब कि दो को पेयर के रूप में लेना पड़ेगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। नहीं तो बेसिकली से इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि वैसा लीनियर इक्वेशन, ठीक है, वैसा इक्वेशन जिसका डिग्री 1 हो और उसमें दो वेरिएबल को यूज किया गया। ठीक है, इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, उसका जनरल फॉर्म जो होता है लीनियर इक्वेशन का वो होता है आपका ax + by और +c = 0। ठीक है, जनरल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। ठीक है, जो ग्राफ है लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर लीनियर इक्वेशन है तो वो x एक्सिस को कितने जगह कट करेगा, तो सिर्फ एक जगह कट करेगा। तो एक जगह कट करने के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, दो जगह कट करता तो ग्राफ कैसा बनता, पैराबोला बनता या फिर कैसा भी बनता। ठीक है, ये सब हम लोग किसमें पॉलिनोमियल चैप्टर में देख लिए। तो ये हुआ आपका ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा होगा, तो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, टू लीनियर इक्वेशन इन द सेम टू वेरिएबल आर कॉल्ड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, एक लीनियर इक्वेशन और एक और लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन और दोनों में वेरिएबल है जो कि सेम है। जैसे कि पहले लीनियर इक्वेशन में अगर x वेरिएबल है तो x और y वेरिएबल है, तो दूसरे लीनियर इक्वेशन में भी वेरिएबल के रूप में क्या होगा, x और y होगा। तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, दो इक्वेशन के पेयर को हम लोग क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, बशर्ते दोनों में क्या होना चाहिए, वेरिएबल आपका सेम होना चाहिए। x इसमें भी तो x इसमें भी और y इसमें तो y इसमें भी। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि उसका जो जनरल फॉर्म है, ठीक है, जनरल फॉर्म इस तरह से है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है आपका a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, हम देख सकते हैं यहाँ पर जो वेरिएबल के रूप में है वो क्या है, आपका x है। ठीक है, तो यहाँ भी वेरिएबल के रूप में आपका क्या है, x है। उसी तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल के रूप में आपका y है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वेरिएबल के रूप में आपका क्या चीज है, y। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए क्या चीज कि जो लीनियर इक्वेशन दोनों है, दोनों में वेरिएबल सेम है x और y। और अभी जस्ट हमने बताया कि कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन लेंगे तो दो इक्वेशन का पेयर होगा और उसमें दोनों वेरिएबल दोनों
इन दोनों ही इक्वेशन में जो वेरिएबल होगा वो सेम होगा, ठीक है। जहां पर ये जो जनरल फॉर्म है, यहाँ पर a1, a2, b1, b2 और c1 एंड c2 आर द क्या रियल नंबर, ठीक है। ये सब रियल नंबर है, वो भी किस तरह से कि a1 plus b1 does not equal to 0 और a2 plus b2 does not equal to 0, ठीक है। ये बात आपको कहां से पता चलेगा, a1 plus b1 equal to 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जब हम लोग इक्वेशन को जब सॉल्व करते हुए देखेंगे पता चलेगा, ठीक है। अगर ये चीज अगर हो गया, ठीक है, a1 plus b1 does not equal to 0, a2 plus b2 does not equal to 0, ठीक है, तभी हम इसे क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कर सकते हैं, वरना दोनों का दोनों इक्वेशन आपका सेम हो जाएगा। A pair of values of variables x and y which satisfy both the equation in the given system of the equation is said to be the solution of the simultaneous pair of linear equation, ठीक है। जैसे कि ये आपका जो ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन का जब हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जब सॉल्यूशन निकालेंगे, तो वो ऐसा सॉल्यूशन आएगा, x और y का वैसा वैल्यू आएगा, ठीक है, जो कि दोनों को सैटिस्फाई करे, ठीक है। इक्वेशन इसे भी सैटिस्फाई करे और इक्वेशन इसको भी सैटिस्फाई करे, ठीक है। x अगर 1 लिए हैं, ठीक है, और y 2 लिए हैं, तो इसमें भी x 1 ही होगा और y 2 होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। A pair of values of variables x and y which satisfy both the equation in the given system of the equation is said to be the solution of the simultaneous pair of linear equation, ठीक है। ये अभी जस्ट हम लोगों ने बताया। उसके बाद क्या है, a pair of linear equation of two variables is represented by two methods, ठीक है। जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसको हम लोग दो मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला ग्राफिकली, दूसरा एल्जेब्रिकली, ठीक है। ग्राफिकली हम लोग ग्राफ के द्वारा उसको दिखाएंगे और दूसरा तुम्हारा क्या चाहिए, एल्जेब्रिकली, मतलब कि अलजेब्रा के फॉर्म के रूप में, इक्वेशन के फॉर्म में लिख देंगे उसे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग दो मेथड से हम लोग इसे दिखा सकते हैं, ग्राफिकली मेथड से और एल्जेब्रिकली मेथड से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे सॉल्व करेंगे तो आगे के एग्जांपल्स में अभी हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे और एल्जेब्रिकली कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला ग्राफिकली मेथड, ठीक है। ग्राफिकली मेथड में क्या होता है, द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जो ग्राफ है, दोनों जो लीनियर इक्वेशन है a1x plus b1y और प्लस c1 इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा आपका a2x plus b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक है। ये जो दोनों का दोनों ग्राफ है, ठीक है, इसे हम लोग क्या चीज में ग्राफ पेपर पे हम लोग क्या करेंगे, इसे रिप्रेजेंट करेंगे, बनाएंगे। तो मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे बना, दूसरा ग्राफ ऐसे बना, ठीक है। तो ये दोनों कट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का कोई कोऑर्डिनेट होगा, मान लेते हैं x, y, ठीक है। x, y मान लेते हैं इसका कोऑर्डिनेट है, या फिर a, b इस टाइप का ऐसा कोई कोऑर्डिनेट है। तो यही आपका सॉल्यूशन होगा, क्यों, दोनों का, क्योंकि यही वाला जो सॉल्यूशन हो रहा है यही दोनों के दोनों लाइन पर मतलब कि आ रहा है, ठीक है। तो ग्राफिकली मेथड से हम लोग कैसे निकालते हैं, तो उसे ग्राफ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं और ग्राफ दोनों जहां पर कट कर गया, ठीक है, वही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग एग्जांपल में देखेंगे, ठीक है, कि कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा है आपका एल्जेब्रिकली मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड क्या है आपका, एल्जेब्रिकली मेथड। और एल्जेब्रिकली मेथड को हम लोग सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा आपका क्या चीज, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ये आपका तीन मेथड है, ठीक है। ये तीन मेथड है आपका, सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड और तीसरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बारी बारी से हम लोग इसको भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है यहाँ पर, क्या है, देयर आर सेवरल सिचुएशंस व्हिच कैन मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड बाय टू इक्वेशंस दैट आर नॉट लीनियर टू स्टार्ट विथ, बट वी अलाउ देम सो दैट दे आर रिड्यूस्ड टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। बहुत सारा ऐसा सिचुएशन है जिसे अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे लीनियर इक्वेशन में, ठीक है, तो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आएगा तो हम उसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ एक ही इक्वेशन रहता है तो हम लोग उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन वही अगर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया, ठीक है, उस सिचुएशन के अनुसार उसका अगर पेयर को हम लोग ने रिप्रेजेंट कर लिया तो वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के रूप में उसे हम
मतलब कि उसे सॉल्व कर सकते हैं, आराम से हम उसके वैल्यू को निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दो तरह का सिस्टम होता है, एक कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या है और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है? तो सबसे पहले कंसिस्टेंट, उसके अर्थ से ही पता चल रहा होगा कि कंसिस्ट करना, ठीक है, मतलब कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट सिस्टम ये होता है कि वैसा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसका कुछ भी एक भी सॉल्यूशन आए, ठीक है, मिनिमम एक सॉल्यूशन और मैक्सिमम कितना भी सॉल्यूशन आए, ठीक है, तो उस टाइप के इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट सिस्टम कहेंगे। ठीक है, इनकंसिस्टेंट सिस्टम किसको कहेंगे? तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन which have no solution, जिसके पास कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है, मिनिमम जीरो सॉल्यूशन, मतलब मैक्सिमम जीरो सॉल्यूशन हो, ठीक है, उस टाइप के मतलब कि सिस्टम को हम लोग क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब सिस्टम क्या है? तो सिस्टम वही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब दो इक्वेशन के पेयर को ही हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते हैं। Inconsistent system, a system of a linear equation is said to be inconsistent if it has no solution। ठीक है, जैसा कि हमने अभी बताया कि ये क्या होता है? आपका नो सॉल्यूशन इसमें होता है। अब ग्राफिकली मेथड से कैसे समझेंगे? तो ग्राफिकली मेथड में अगर लाइन, ठीक है, दो लाइन हम लोगों ने ड्रा किया, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, और दूसरा a2x + b2y + c2 = 0, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन का जब हमने ग्राफ को ड्रॉ किया, ठीक है, अगर दोनों लाइन अगर एक दूसरे को मिनिमम एक पॉइंट पर भी टच कर गया, ठीक है, मिनिमम एक पॉइंट पर भी टच कर गया, ठीक है, तो उस समय हम क्या कहेंगे कि ये दोनों इक्वेशन का जो सिस्टम है ये आपका कंसिस्टेंट है, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट है। अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे को टच नहीं करता है तो हम उस सिस्टम को क्या कहेंगे? इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, क्लियर है? लाइन दो तरह का हो सकता है, एक तो कोइंसिडेंट हो सकता है, ठीक है, कोइंसिडेंट मतलब कि एक दूसरे पर क्या चीज मतलब एक दूसरे पर क्या ओवरलैप कर जाना, ठीक है, जो दोनों लाइन बनाएंगे हम लोग ग्राफ पर, ठीक है, तो कोइंसिडेंट का मतलब हो गया एक दूसरे पर लाइन करना, ठीक है, तो कोइंसाइड करना, ठीक है, तो उस समय हम क्या कहेंगे कि इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन है, मतलब कि बहुत सारे सॉल्यूशन है, क्योंकि वो जितना जगह जितने पॉइंट पर टच करेगा उतना नंबर ऑफ सॉल्यूशन देगा। अगर एक पॉइंट पर कट करता था तो यार इसका मतलब क्या? एक पॉइंट पर टच किया, एक पॉइंट पर टच किया तो सॉल्यूशन अपना कितना आता था? एक आता था। उसी तरह से यहाँ पर क्या कोइंसाइड करना, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर जाना, तो ये हर पॉइंट पे टच कर रहा है एक दूसरे को, इसका मतलब क्या? इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? इनफिनिट होगा, बहुत सारे पॉइंट पे टच कर रहा है इसलिए इनफिनिट सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, और इस टाइप के भी इक्वेशन को हम लोग क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट ही कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ कंडीशन है, ठीक है, जिससे हम लोग डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि वो लाइन क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा, कोइंसिडेंट करेगा या इनकंसिस्टेंट होगा या पैरेलल होगा, मतलब इस टाइप का। ठीक है, कि वो कैसे होगा। तो सबसे पहले दोनों लाइन इंटरसेक्ट करने का क्या क्या हो सकता है, मतलब तरीका क्या क्या हो सकता है? या तो वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर जाए, या तो दोनों का दोनों ओवरलैप कर जाए, या फिर दोनों का दोनों पैरेलल चल जाए। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग का जो कंडीशन है वो ये है, a1 upon a2 does not equal to b1 upon b2। ठीक है, a1 a2 क्या है यहाँ पर? तो a1 हम लोग देखें क्या चीज है? कोएफिशिएंट ऑफ x। a2 क्या है? तो कोएफिशिएंट ऑफ x, लेकिन ये पहले वाले इक्वेशन का है, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन का है, और ये आपका किसका? सेकंड इक्वेशन का है। जैसे कि यहीं पर बना लेते हैं, a1x plus b1y और प्लस c1 = 0। ठीक है, दूसरा क्या था आपका? a2x plus b2y और प्लस c2 = 0। ठीक है, इस टाइप का ये आपका क्या चीज? दो को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं a1 क्या है? x का फर्स्ट इक्वेशन का, ठीक है, a2 क्या है? तो आपका सेकंड इक्वेशन का, ये आपका सेकंड इक्वेशन का क्या है? x का कोएफिशिएंट है। तो उसके बाद b1 b2 क्या है? तो b1 b2 क्या है? ये देखिए b1 यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोएफिशिएंट, और b2 क्या है? फर्स्ट सेकंड इक्वेशन का आपका y का कोएफिशिएंट। ठीक है, तो ये दोनों का रेशियो लेंगे और वो आपस में डज नॉट इक्वल टू बनाया, इसका मतलब जो है ये दोनों का जो लाइन है, ठीक है, वो इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा किसी एक पॉइंट पर। उसी तरह से दूसरा है आपका कैसे? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? एक दूसरे पर मतलब ओवरलैप कर जाना।
ठीक है। तो ओवरलैप किस केस में करेगा? तो ओवरलैप करने का जो कंडीशन है आपका क्या चाहिए? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, और इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। ये कंडीशन है, मतलब कि तीनों, ये जो तीनों का तीनों यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आपका a1 है, ठीक है, ये जो a2 है, ये दोनों का रेशियो, b1 है, b2 है, ये दोनों का रेशियो, और c1 और c2 ये सारे का रेशियो, ठीक है। ये सारा जो रेशियो लेंगे, ठीक है, वो रेशियो अगर आपस में बराबर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं कि दोनों का दोनों लाइन क्या कर रहा है? तो कोइंसिडेंट कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन क्या है आपका? पैरेलल के लिए। पैरेलल तब आ सकता है जब दोनों एक दूसरे को कहां, मतलब पैरेलल लाइन का जो पैरेलल लाइन होता क्या है? दोनों का कोई कॉमन पॉइंट ना हो, और कॉमन पॉइंट है ही नहीं तो सॉल्यूशन कहां से आएगा? मतलब कि नो सॉल्यूशन का ये एग्जांपल हुआ, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन कब होगा? तो नो सॉल्यूशन के लिए क्या दिया हुआ है आपका? a1 अपॉन a2, ठीक है, और इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखिए a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये दोनों आपस में बराबर होगा, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, ठीक है। हम यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हैं कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब एक सॉल्यूशन आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। कोइंसिडेंट होगा तो कितना सॉल्यूशन आएगा? तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। पैरेलल होगा तो कितना सॉल्यूशन आएगा? नो सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों एक दूसरे को टच ही नहीं किया कहीं पर, तो सॉल्यूशन देगा कहां से? इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका? नो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ये नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 2, किसका? तो एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 2। अब ये एग्जांपल क्या कह रहा है? तो एग्जांपल में बोल रखा है क्या चीज? रोमेला वेंट टू स्टेशनरी शॉप, ठीक है। रोमेला गई कहां? स्टेशनरी शॉप पर, एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर, और वो परचेज की 2 पेंसिल और 3 इरेजर फॉर ₹90, ठीक है। कितने रुपए में? तो 9 रुपए में। हर फ्रेंड सोनाली, ठीक है, उसकी फ्रेंड सोनाली सा the new variety of the pencils and erasers with रोमिला, ठीक है। वो मतलब कि देखी रोमिला के साथ, ठीक है, दूसरा वैरायटी ऑफ पेंसिल को, और सी आल्सो बाउट, सी वह फिर खरीदी कितना? तो 4 पेंसिल और 6 इरेजर ऑफ द सेम काइंड ऑफ फॉर 18 रुपीज, ठीक है। वह सेम ही काइंड का कितने रुपए में? 18 रुपए में, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों मेथड से आपको दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिकली से देख लेते हैं, उसके बाद से ग्राफिकली से भी देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने मान लिया यहाँ पर 2 चीज खरीदा जा रहा है, एक पेंसिल और दूसरा क्या चीज? इरेजर खरीदा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का क्या कर लेते हैं? कॉस्ट मान लेते हैं। तो लेट अस, ठीक है, डिनोट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी x, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ पेंसिल को क्या मान लिया? x मान लिया, ठीक है, और वन इरेजर का हम लोगों ने क्या मान लिया? पाई मान लिया, ठीक है। उसके बाद एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो कितना खरीदा? रोमिला का लिखते हैं। तो रोमिला ने कितना? 2 पेंसिल खरीदा, तो 2 गुना 1 पेंसिल का कॉस्ट, तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? x है, ठीक है, प्लस 3 इरेजर तो 3, और एक इरेजर का रेट कितना है? तो 22 है, तो ये हो गया 3/, इतना बराबर कितना है? 9 रुपया है टोटल, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं? 2x + 3/, इक्वल टू कितना? 9 रुपए। और नेक्स्ट है आपका क्या चीज? कौन खरीदी? तो उसकी फ्रेंड खरीदी, सोनाली, और वो कितना खरीदी है? तो 4 पेंसिल, तो 4 पेंसिल खरीदी है, मतलब कि कितना? 4, और एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है? x है, ठीक है, और प्लस उसके बाद 6 इरेजर, तो 6 हो गया, और प्लस एक इरेजर का कॉस्ट कितना है आपका? तो 22, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो गया 4x + 6/, टोटल रुपीस कितना लग गया? तो 18। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? 4x + 6/, इक्वल टू 18, ठीक है। अब इसका हमें मतलब कि इसका हमें क्या करना है? ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने का जो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और भी पहले हम लोग पढ़ गए हैं, जैसे एक सिंगल इक्वेशन का जैसे ग्राफ ड्रॉ करते थे, उसी तरह से दोनों इक्वेशन के लिए हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, और दोनों ग्राफ को तो देखेंगे कि वो कहां कट कर रहा है, टच कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर 2x + 3y = 9, तो इसको x के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? 2x = 9 - 3y,
ठीक है, यहां से x इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 3 बाई और डिवाइड बाई 2, ठीक है 9 माइनस 3 बाई 2। अब यहाँ पर हम लोग क्या चाहिए y का वैल्यू पुट करें और 2 लाए, या फिर यहाँ से हम ऐसे भी निकाल सकते थे y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x और डिवाइड बाई 3, ठीक है ये भी चीज पॉसिबल है। तो हम लोग यूजुअली क्या करते हैं इसी तरह से निकाल लेते हैं y का वैल्यू और उसके बाद x में वैल्यू पुट करते जाते हैं और y निकालते हैं। x का वैल्यू जैसे कि हम लोगों ने 0 पुट किया, ठीक है यहाँ देख सकते हैं x इक्वल टू हम लोगों ने क्या पुट किया 0 पुट किया, तो y जो आपका आ रहा है वो कितना आएगा, तो x इक्वल टू यहाँ पर 0 पुट करके देख ले तो ये 9/3 मतलब कि सिर्फ 3 बच जाएगा, ठीक है y इक्वल टू 3। उसी तरह से मिनिमम जो एक लाइन ड्रा करना होता है उसके लिए हम लोग को मिनिमम कितना पॉइंट का जरूरत पड़ता है, 2 पॉइंट का जरूरत पड़ता है। तो हम लोगों ने 2 पॉइंट को चूज किया, तो सबसे पहले एक पॉइंट तो हम लोग देख लिए कितना 0,3 और दूसरा पॉइंट, तो दूसरा पॉइंट के लिए इस बार हम लोगों ने y को ही 0 कर लिया, ठीक है तो देखिए यहाँ पर y को अगर 0 किए, ठीक है तो x बराबर क्या आ जाएगा 9/2 मतलब कि कितना 4.5, ठीक है x इक्वल टू 4.5 का y इक्वल टू अगर 0 है तब, ठीक है तो दूसरा पॉइंट आपका क्या हो गया 4.5 और कॉमा 0, ठीक है कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख रहा है और ये आपका कितना है 0,3। अब हम लोगों ने ग्राफ पे गए, ग्राफ पे 0,3 को हम लोगों ने चूज किया तो 0,3 आपका कहां आएगा, तो ये सबसे पहले आपका 1, ठीक है 2 और ये 3, सॉरी 0,3 मतलब x एक्सिस में 0, ठीक है y एक्सिस में 3, तो 1 2 और ये 3, तो ये वाला जो आपका पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ये पॉइंट जो हो जाएगा यही आपका हो जाएगा क्या चीज 0,3, ठीक है इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट जो ग्राफ लेना है वो कितना लेना है, तो फिर से इसका भी वैल्यू निकालेंगे। तो नेक्स्ट वाले के लिए आपका क्या हो जाएगा, इसे आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों साइड, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y और प्लस 9। हम देख सकते हैं कि यही सेम इक्वेशन आपका क्या चीज फर्स्ट वाले इक्वेशन की तरह आया। तो फर्स्ट वाले इक्वेशन का जो मतलब वैल्यू पुट करने के बाद आया तो उसी तरह सेकंड इक्वेशन में भी आया, बट फिर भी हम वैल्यू अगर चेंज करके पुट करना चाहते हैं तो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने पुट किया सबसे पहले 0, तो 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया 3, ठीक है। उसके बाद हमने x 3 पुट किया तो हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया 1, ठीक है। तो पहला कोऑर्डिनेट आपका हो गया 0,3 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया 3,1, ठीक है 3,1 और 3,1, तो इसके लिए 1 2 3, ठीक है यहाँ पर 3 है और 1, तो 1 इधर से जाएंगे तो ये आपका 3,1 हो गया, ठीक है। तो ये आपका क्या है 3,1 और 0,3, तो यही है। दोनों को फिर से हमने ड्राइव किया, दोनों क्या कर गया ओवरलैप कर गया, मतलब इसके पास जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कितना आने वाला है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन आने वाला है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशन, ठीक है क्योंकि ये हर पॉइंट पे टच कर रहा है तो सॉल्यूशन बहुत सारा देने वाला है, ठीक है। चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट है आपका एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। 2 रेल्स, 2 रेल, ठीक है आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है। दोनों रेल का जो मतलब कि जो भी मतलब जिस पाथ को वो चलता है पटरी पर, ठीक है उसका जो इक्वेशन दे रखा है वो इस तरह से दे रखा है x + 2y - 4 = 0 और दूसरा दे रखा है क्या चीज 2x + 4y - 12 = 0, ठीक है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन बाय ज्योमेट्रिकली, हमें इस इक्वेशन को इस सिचुएशन को हमें क्या करना है ज्योमेट्रिकली इसे दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, यहां से पहले वाले इक्वेशन से y का वैल्यू निकालेंगे। तो 2y = क्या हो जाएगा आपका -4 RHS में जाएगा तो 4 हो गया, x होगा -x, ठीक है। तो y = क्या हो जाएगा 4 - x और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने सबसे पहला के लिए, ठीक है। अब x = हम लोग कुछ पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले x = जो x = पुट करेंगे वो 0 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो x = 0 पुट करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, तो y = क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। ये पहले वाले के लिए, तो इसके लिए एक पॉइंट हो गया आपका क्या चीज 0,2। दूसरे बार क्या करते हैं y = ही 0 पुट कर लेते हैं, तो y = 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0 = 4 - x और डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 0, तो 4 - x = 0, यहां से x = क्या आ गया 4, मतलब कि ये 0,4 ये 4,0, ठीक है। x बराबर 4 और y बराबर 0, मतलब
इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट आ गए 0,2 और 4,0। ठीक है, तो 0,2 ढूंढेंगे सबसे पहले। तो 0 आपका एक्स एक्सिस में 0, ठीक है, और 2 तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 2, तो 0,2 यही हो गया। ठीक है, 0,2। और दूसरा क्या है आपका 4,0, तो ये देखिए ये 4 हो गया, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, ये हो गया आपका 4,0। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से हम लोगों ने लाइन को ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब दूसरा है आपका क्या चाहिए 2x + 4y - 12 = 0। ठीक है, तो यहां से भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2x = 12 RHS में जाएगा तो -12 + 12 हो जाएगा और 4y - 4y हो जाएगा। यहां से x = क्या हो गया 12 - 4y और डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसे हम लोग 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 2y। ठीक है, x = 6 - 2y। अब अगर हम y = 0 पुट करें, ठीक है, y = 0 पुट करेंगे तो x आपका कितना आने वाला है, तो 6 आने वाला है। उसके बाद अगर हम लोग x = 0 पुट करेंगे, x = 0, तो y जो आपका आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब कि 6,0 और 0,3। ठीक है, तो सबसे पहले 0,3, तो x एक्सिस में 0 और इसमें y एक्सिस में कितना 3, तो 1 2 और ये आपका 3। ठीक है, तो यही पॉइंट हो जाएगा आपका क्या चीज 0,3। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या चीज 6,0। ठीक है, तो 6,0 तो ये आपका हो गया 6 और ये हो गया आपका 6,0। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसके भी ग्राफ को हम लोग ड्रा कर लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो आपका मतलब दोनों लाइन आया है वो क्या आया, पैरेलल आया। मतलब कि रेल्स का ऐसे भी जो पाथ होता है वो क्या होता है, दोनों का मतलब कि पैरेलल ही चलेगा। पैरेलल नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग एग्जांपल 3 को भी किए। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। सॉरी, नेक्स्ट एग्जांपल के से पहले क्या है आपका एक्सरसाइज है 3.1। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज में क्या है, क्या बोल रहा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, आफ्ताब है जो कि अपने डॉटर से बोलता है। ठीक है, 7 years ago 7 साल पहले, आई वाज 7 times as old as where that। ठीक है, तुमसे मैं 7 गुना मतलब बड़ा था। ठीक है, also 3 years from now, और 3 साल बाद, I shall be 3 times as old you will be। ठीक है, हम तुमसे 3 गुना बड़ा है। ठीक है, तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। आपको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली इस सिचुएशन को शो करना है। तो सबसे पहले एल्जेब्रिकली को देखते हैं, उसके बाद ग्राफिकली को देखेंगे। तो क्या है आपका आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। ठीक है, तो सबसे पहले लेट द प्रेजेंट एज ऑफ किसका, आफ्ताब, बी एक्स एंड हिज डॉटर बी बाय। ठीक है, डॉटर का एज है बाय। ठीक है, अब क्या बोला है 7 years ago, तो 7 years ago 7 साल पहले, तो क्या रहा होगा सबसे पहले किसका, आफ्ताब का। आफ्ताब का हो गया होगा x - 7। ठीक है, और डॉटर का क्या रहा होगा y - 7। ठीक है, अब दोनों में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल क्या रखा है, जो रिलेशन है वो क्या है, तो आफ्ताब है आपका क्या चीज 7 टाइम्स किसका, तो डॉटर का। तो डॉटर y - 7 और 7 गुना ये बराबर होगा। तो x - 7 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7y - 14। ठीक है, यहां से x - 7y इक्वल टू 7 - 49, x - 7y और ये हो जाएगा +42 = 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से इक्वेशन सेकंड बनाएंगे। तो 3 years from now, 3 years from now, 3 साल अभी के बाद। ठीक है, तो आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा x + 3 और डॉटर का क्या हो जाएगा डॉक्टर का y + 3।
ठीक है। अब आपका कितना है, तो 3 गुना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका x + 3 इक्वल टू 3 गुना डॉटर का, तो y + 3। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे अच्छे से तो क्या होगा, x + 3 और इक्वल टू 3y + 9, ये हो जाएगा आपका x - 3y, ठीक है, और -6 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। आज इसे हम लोग देखेंगे कि ग्राफिकली कैसे इसे प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले इक्वेशन आपका क्या है, x - 7y + 42 इक्वल टू 0। x - 7y + 42 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो सबसे पहले इससे अगर हम लोग 2 पॉइंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं -7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 42 - x, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 42 - x और डिवाइड बाय -7, ठीक है। 7 यहाँ -7, ठीक है। अब सबसे पहले हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद y बराबर आपका कितना आने वाला है, -6, ठीक है। तो ये पहला तो हो गया 0, -6, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए चलते हैं, y को ही 0 कर लेते हैं, तो y 0, ठीक है। तो 7 हो जाएगा, तो ये 7 हो गया इक्वल टू 42 - x, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा ही पॉइंट आने वाला है, ठीक है। ये आपका 42 आने वाला है, ठीक है। तो ये 42 तो ग्राफ पर हमें दिख भी नहीं रहा है मेरे ग्राफ पर, अगर आपके ग्राफ पर पॉसिबल है, ठीक है, तो आप ले सकते हैं, वरना हम इसे थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज करेंगे और ये क्या ले लेंगे, x इक्वल टू हम कितना 7 पुट करके देखते हैं, ठीक है। x इक्वल टू अगर 7 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35 आ जाएगा, 35/7, ठीक है। यानी क्या आपका y इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। तो दूसरा जो हो गया वो आपका हो गया 7, -1, ठीक है। तो 0, -6 सबसे पहले ढूंढेंगे इस ग्राफ पर, 0, -6, 0 ये, ठीक है, और y में -6 इधर है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 0, -6। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं a, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं b, ठीक है। तो यही पॉइंट आपका क्या चाहिए, a। दूसरा पॉइंट b को ढूंढने के लिए क्या है, 7, -5, तो 7 किस में, x एक्सिस में, तो ये हो गया आपका 7, ठीक है। अब y कितना है, -5, तो y आपका कहाँ नीचे जाएगा, तो ये नीचे आपका क्या हो गया, -5, ठीक है। यहाँ से सामने सामने आएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 7, -5, ठीक है। दोनों पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन ड्रा होगा, हम यहाँ ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि ज्वाइन करेंगे तो क्या स्ट्रेट लाइन नहीं जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन को देखेंगे। नेक्स्ट सिचुएशन क्या था आपका, x - 3y - 6 इक्वल टू 0, x - 3y - 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 6 + 3y, ठीक है। x इक्वल टू 6 + 3y, तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल टू मानते हैं 0 पुट करते हैं, x अगर आपका 0 पुट किए, ठीक है, तो y कितना आने वाला है, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आएगा -6 इक्वल टू 3y, और ये 3 2 जा 6 मतलब -2, ठीक है। ये हो जाएगा 0, -2। उसी के साथ फिर दूसरे में क्या करेंगे, y को ही 0 पुट कर लेंगे, तो y 0 पुट करेंगे तो x आपका कितना आ जाएगा, 6 मतलब 6, 0, ठीक है। तो एक तो हो गया आपका 0, -2, ठीक है, पॉइंट C, और पॉइंट D हो गया 6, 0, ठीक है। तो 0, -2 ढूंढेंगे, ये 0 है, -2 नीचे है, ठीक है। तो ये वाला हो गया पॉइंट। दूसरा 6, 0, तो x एक्सिस में 6, x एक्सिस में 6,
ठीक है, और बाई एक्सिस में कितना 0, आपका ये पॉइंट हो जाएगा पॉइंट। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, आप लोग स्ट्रेट लाइन से मिला सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से मिलाएंगे तो ये कहीं एक पॉइंट पर आपका कट करेगा। आई थिंक इधर जाकर के कट करेगा। ठीक है, तो वही जहां पर कट करेगा वही आपका क्या चीज सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, तो ये लोग आप अपने ग्राफ कॉपी में इसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स। ठीक है, जो कोच है क्रिकेट टीम का वो कितना 3 बैट को खरीदा है। ठीक है, एंड 6 बॉल को 6 बॉल को खरीदा है कितने में, तो फॉर 3900। ठीक है, 3900 में। लेटर सी बाइज अनदर बैट फॉर 3। ठीक है, और उसके बाद वो मतलब कि खरीदी कितना बैट, मतलब दूसरा बैट और 3 अलग से बॉल। ठीक है, ऑफ द सेम काइंड फॉर कितना 1300। सेम काइंड का कितने में, तो 1300 में। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तुम्हें इस सिचुएशन को कैसे दिखाना है, तो अलजेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरीके से दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज का बैट का रेट को मतलब कि मान लेते हैं, और क्या चीज 6 मतलब बॉल का क्या चीज रेट को मान लेते हैं। तो सबसे पहले लेट the cost of one bat be x and one ball be y। ठीक है, मतलब एक बैट का जो कॉस्ट है वो x है और बॉल का कितना है y। उसके बाद बोला कि तो सबसे पहला कंडीशन में क्या बोल रखा है, 3 बैट खरीदा है तो 3 गुना एक बैट का कॉस्ट तो x और प्लस 6 बॉल तो 6 और एक बॉल का कॉस्ट तो y। ठीक है, तो 6 बाई इक्वल टू कितना है 3900। ठीक है, लेटर सी बाइज अनदर बॉल, और फिर थोड़ा देर बाद वो दूसरा मतलब कि बैट खरीदी, अनदर बैट मतलब कि एक बैट। ठीक है, तो x हो गया, एंड 3 मोर बॉल तो प्लस 3 और बॉल कितना तो y, मतलब 3 ज्यादा। ठीक है, तो पहले 6 बॉल खरीदी थी, अब कितना हो गया 9 बॉल। ठीक है, सॉरी x बॉल और कितना आपका 3 मतलब x एक बैट और 3 बॉल। ठीक है, तो x प्लस 3 बाई इक्वल टू कितना हो गया 1300। ठीक है, तो फिर से हम ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। इसी तरह से इसको भी हम क्या करेंगे, ग्राफ में ले जाकर के रिप्रेजेंट कर लेंगे। आप लोग सेम उसी तरह से सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे बी फाउंड 160। ठीक है, कॉस्ट किसका, 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स का। ठीक है, ये दोनों मतलब साथ में मिलाकर कितना होता है, तो 160 होता है। ठीक है, आफ्टर अ मंथ, ठीक है, एक महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल एंड 2 kg ग्रेप्स वाज 300। जो कॉस्ट है ग्रेप्स का वो मतलब कि एप्पल का वो 4 kg एप्पल और 2 kg एप्पल का वो दोनों मिलाकर के आपका कितना 300 होता है। रिप्रेजेंट द सिचुएशन अलजेब्रिकली एंड ग्राफिकली। ठीक है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, लेट the cost of 1 kg apples be x and 1 kg of grapes be y। ठीक है, 1 kg ग्रेप्स का y हो गया। तो सबसे पहला सिचुएशन क्या है आपका, 2 kg एप्पल तो 2 गुना 1 kg एप्पल का रेट है कितना x और प्लस। ठीक है, 1 kg ग्रेप्स। ठीक है, ग्रेप्स का कितना है आपका 1 और कॉस्ट कितना है तो y, इतना इक्वल कितना हो गया 160। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया आपका 2x + y = 160, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग सेकंड कंडीशन को देखेंगे, और सेकंड कंडीशन क्या है आपका 4 kg एप्पल, तो 4 और 1 kg एप्पल का दाम कितना है x है, और प्लस 2 kg ग्रेप्स, तो 2 1 kg ग्रेप्स का जो रेट है वो कितना है y है, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया आपका 300। ठीक है, तो ये नेक्स्ट हो गया आपका 4x + 2y इक्वल टू 300। तो ये भी आपका नेक्स्ट सिचुएशन था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या चीज दो
मतलब दो इक्वेशन को हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है, और इसे हम लोग क्या चीज एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हमने एल्जेब्रिकली दिखा दिया, आप लोग अपनी कॉपी पर ग्राफिकली भी इसे शो कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे के एक्सरसाइज के लिए और